सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार आज के इस बुधवार के बाइबल अध्ययन क्लास में हम लोग उपस्थित हैं। मैं परमेश्वर को इसलिए भी विशेष धन्यवाद देता हूं कि हमारा ये छोटा सा समूह जो है ये परमेश्वर के वचनों से प्रेम करने वाला है। वचन की भूख और प्यास हमको एकत्र करती है। मैं बीते दिनों में कुछ जवानों के साथ में बातें कर रहा था तो मुझे पता लगा कि वे यहाँ बहुत पसंद नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ गाने नहीं होते हैं, यहाँ नाचना नहीं हो रहा है, यहाँ मस्ती नहीं हो रही है। बोले आप सिर्फ बाइबल स्टडी लेते रहते हैं। मैंने कहा कि इस प्रकार का सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है तो हम ये वाली करते हैं। तो आप जब जब वचन खाने हो तो इधर आ जाया करें और जब आपके गाने की या नाचने की इच्छा हो तो वहाँ जाया करें। परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोटी है। परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन की रोटी जब बन जाता है तो हम वास्तव में जीना शुरू कर देते हैं। यदि हम अपने जीवन में खाना बंद कर देते हैं शारीरिक रूप से तो हम धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर के वचन से संबंधित बातें हैं। यदि परमेश्वर का वचन जो हमारी आत्मिक रोटी है अगर हम नहीं खाते हैं तो आप अंदाज लगाइए कि हम कैसे आत्मिक दशा में होते चले जाएंगे और हम अपनी आत्मिक दशा में इसी रीति से कमजोर होते चले जाएंगे। मैं जब गवाहियां सुन रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर यहोवा राफा है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और पहली गवाही में जब हमने सुना कि कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हो जाने के बाद में आप अंदाज लगाइए कि व्यक्ति के मन पर कितना ज़्यादा डिप्रेशन आ सकता है। तो जो लोग परमेश्वर के बगैर हैं, जो लोग बाइबल के बगैर हैं, जो लोग बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन के बगैर हैं, जिनके पास में आशा नहीं है, वो कितने ज़्यादा टूट जाते होंगे। मसीह लोगों को भी देखता हूं, वे हिल जाते हैं जब उनको बताया जाता है कि आपका टेस्ट निकला और ये पॉजिटिव आया है। और जब डॉक्टर अंशुमाला बोल रही थी तो उन्होंने बोलते बोलते एक वाक्य कहा और हम लोगों को हमारी हिम्मत बढ़ाया उन्होंने ये कह के कि हमारे पास डॉक्टरों का डॉक्टर है। और वे खुद ही एक डॉक्टर हैं और वो मरीजों को ट्रीट करती हैं, लेकिन वो खुद अपनी ज़बान से बोल रही हैं, एक डॉक्टर बोल रही हैं कि डॉक्टरों का डॉक्टर हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। और इन दिनों में हम जो वचनों पर मनन कर रहे हैं, भजन संहिता 23, वो भी एक चरवाहा है और वो भी चरवाहों के चरवाहा यहोवा को याद करता है। वो बहुत अच्छा राजा भी हुआ है और उसके भजनों में हमें राजाओं का राजा प्रभु परमेश्वर के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो निश्चय ही परमेश्वर हमारे इस बाइबल स्टडी को एक प्रकार का गाइडेंस दे रहा है। और दूसरी वाली गवाही में भी एक बच्चे के स्वस्थ होने की बारे में बात थी और तीसरी गवाही जो हम लोगों ने सुना वो भी बच्चों के बारे में थी और वे रात को अंधेरे में भटके हुए थे और परमेश्वर ने उनको घर में सुरक्षित पहुंचाया है। और ये तीनों गवाहियाँ आज के हमारे पाठ के पोर्शन से लगी हुई है। इनफैक्ट 5वां और 6वां वचन जो है, आज हम लोग 6वें वचन तक तो नहीं पहुंच पाएंगे कि परमेश्वर हमें अपने धाम में, अपने घर में ले आएगा, सुरक्षित ले आएगा और वहां पर सर्वदा वास करेंगे। तो ये तीसरी वाली गवाही से संबंधित था। लेकिन आज जिस शब्द पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं वो है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा चंगा करने हारा परमेश्वर है। हमारे शरीर की तकलीफों से, बीमारियों से भी छुड़ाता है और हमें आत्मिक बीमारियों से भी छुड़ाता है। ऐसा एक रीडिंग करो तो ऐसा दिखता तो नहीं है कहीं कि ये भजन संहिता 23 में ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन आज इस बात पर हम मनन करने जा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि उस प्रवाह में हम लोग आ जाए, उस मूड में आ जाएं, इसलिए आइए मैं भजन संहिता 23 को थोड़ा सा पढ़ता हूँ और उस वचन तक आता हूँ जो आज हमें मनन करना है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने मनन किया था, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और उसके बाद में अगली क्लास में हम लोग 6वें वचन पर भी मनन करेंगे। तो आज हम जिस बात पर मनन करने जा रहे हैं, दाऊद चरवाहा यहोवा को अपना चरवाहा मान करके कहता है कि मेरे यहोवा चरवाहे ने मेरे सिर पर तेल मल दिया है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस बात को समझने के लिए थोड़े समय के लिए मैं आपको मैदानों में लेकर के चलना चाहता हूं, जहां पर भेड़ें चर रही हैं। आप अगर गांव क्षेत्र में समय बिताए होंगे तो आप उन दृश्यों को अपने सामने ला सकते हैं, जब सुबह सुबह घरों से, जो बकरी पालन बोलो, भेड़ पालन, गाय, जो भी कुछ है, तो ये लोग सुबह सुबह निकल पड़ते हैं और मैदानों में, जंगलों में जाते हैं और चरते हैं और शाम के समय फिर से वापस आते हैं। लेकिन जब आप उनको जंगल में या मैदान में जाकर के देखते हैं तो उनके एक्चुअल जीवन काल को देख सकते हैं जब वो खुले हैं, या उनको उस समय देख सकते हैं जब वे अपने चरवाहे के पास में हैं। जब आपके पास में घर में आते हैं तो आपका बर्ताव अलग हो जाता है, लेकिन एक चरवाहे के साथ में जब वे रहते हैं तो वो किस रीति से रहते हैं। तो मैं फिर एक बार बता दूं कि चरवाहा वो नहीं जिसको आपने मजदूरी दी है कि मेरी भेड़ों को चरा दे। जो मजदूरी लेता है वो आपकी भेड़ों को सिर्फ जंगल में ले जाएगा, घास चराएगा और लेकर के आ जाएगा। लेकिन जब चरवाहा ऐसा हो जैसे दाऊद है, या फिर जैसा परमेश्वर को हम देखते हैं, उस प्रकार का अगर चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देने को तैयार है, यानी अपने से ज्यादा भेड़ों से प्रेम करता है, तब वो इन भेड़ों के साथ में एक एक के साथ में समय बिताता है। आपको मालूम है, जिनके घरों में जानवर होते हैं तो वे अपने जानवरों का नाम रख देते हैं। आपके घर में अगर बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, तो आपने उनका नाम जरूर रखा होगा, और जब आप उनको उस नाम से बोलते हैं तो वो एकदम ध्यान से देखते हैं आपको और वो आपके पास आते हैं। भेड़ों को चराने वाले के पास में सैकड़ों या हजार भेड़ें हैं, उनमें से वो एक एक का नाम रखता है, और वो जब किसी को ढूंढ रहा है भेड़ों में जो सब एक सरीखी दिख रही हैं, तब वो सैकड़ों भेड़ों में से एक भेड़ का नाम लेकर बुलाता है। और मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जहां पर चरवाहे की आवाज सुन करके वो दौड़ के चले आते हैं, और लोगों को लगा कि वो कोई भी आवाज दे देगा तब भी आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। टूरिस्ट लोग जो गए हुए थे उन्होंने बहुत आवाज दी, उन्होंने उससे पूछा क्या नाम है उस भेड़ का, उसने बताया उस भेड़ का ये नाम है, तो इन्होंने बहुत जोर जोर से पुकारा, प्यार से पुकारा, अलग अलग तरीके से पुकारा, लेकिन वो भेड़ दूर ही चरती रही, और ज्यों ही चरवाहे ने उसका नाम पुकारा वो दौड़ती हुई चली आई। वो चरवाहे के पास में आई और चरवाहे ने उसके पास में बैठ करके उसको अपने गले से लगाया और उसके ऊपर हाथ फेरने लगा और बड़े ध्यान से उसके शरीर को निहारता है। बहुत कम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं या शहरों में रहने वाले लोग इस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन एक चरवाहा अपने साथ में एक कुप्पी लेकर के चलता है, एक बर्तन लेकर, एक बोतल लेकर के चलता है जिसमें तेल होता है, और ये तेल मेडिसिनल होता है, यानी दवाई वाला होता है। उसको 3-4 चीज़ों से मिला करके बनाया जाता है। उसमें टार वाला एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें जैतून का थोड़ा सा तेल होता है, और 2-3 चीज़ें होती हैं। इस तरीके से मिला करके उस तेल को दवाई वाला तेल बना लेते हैं। और जब जब कोई चरवाहा अपनी भेड़ों को निहारते समय, परीक्षण करते समय, जांचते समय पाता है इसे आवश्यकता है, तो वह उसके सिर पर तेल उंडेलता है। और सिर्फ उंडेलता नहीं, मेरी हिंदी बाइबल में लिखा है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, यानी इस प्रकार से मैं अगर बोतल उठाऊं और ऐसे कर दूं तो इसको उंडेलना बोलेंगे। यदि मैं तेल उंडेलने के बाद में उसके सिर पर बहुत समय तक ऐसे रगड़ता रहूं, उसको कहते हैं मलना।
तूने मेरे सिर पर तेल का अभ्यंग किया है, यू हैव अनॉइंटेड मी विद द ऑयल। परमेश्वर हमको खास रीति से और खास काम के लिए उस तेल को उंडेलता है। तो इससे पहले कि हम लोग आज के विषय को आरंभ कर दें, मैं आपको तस्वीरों में भी उस स्थान पर लेकर के जाना चाहता हूं जहां पर भेड़ें हैं। और भेड़ों में से मैं कुछ तस्वीरें आपको आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखिएगा। सबसे पहली तस्वीर जो आपके सामने दिख रही है, ये भेड़ें हैं जो आपस में ऐसा लग रहा है एक दूसरे से झगड़ रही हैं। और इन दोनों भेड़ें आपस में एक दूसरे से जब टकराती हैं तो दूर दूर तक आवाज भी होती है। और चरवाहा अगर बहुत दूर है तो उनकी खोपड़ी के टकराने से समझ में आ जाता है उसको कि इस किस्म का झगड़ा चल रहा है। तो जो समर मौसम होता है उसके एंड में इस प्रकार के झगड़े बहुत देखने को मिलते हैं। वहां टेरिटोरियल लड़ाई चलती है और भेड़ों के बीच में अपने लिए रानी चुनने के लिए भी ये नर लोग जो होते हैं ये आपस में झगड़ पड़ते हैं। पर मैं आपको ये वाली तस्वीर नहीं परंतु एक और दिखाना चाहता हूं। और इस तस्वीर में भी आप देखेंगे कि भेड़ें हैं और भेड़ें क्या कर रही हैं। देखिए आप, ये दोनों के दोनों लड़ाई कर रही हैं ऐसा नहीं लग रहा है मेरे को, पर हाँ एक दूसरे के साथ सिर जरूर मिला रहे हैं। टकरा नहीं रहे हैं परंतु सर को रगड़ रहे हैं। ये उन भेड़ों का हाल होता है जिनके सिर पर उनका चरवाहा तेल नहीं मलता है। तब ये भेड़ें एक दूसरे के सिर की मालिश करती हैं। मैंने आज के मैसेज को तैयार करने के लिए 3-4 ऐसी पुस्तकों को पढ़ा जिसमें एनिमल हस्बेंड्री वाले और वेटेरिनरी वाले और ऐसे जिन्होंने भेड़ पालन किया है ऐसे लोगों के जीवन को देखा और बहुत सारी बातों को केवल इस बात को समझने के लिए कि भेड़ों के सिर को तेल की जरूरत क्यों होती है। बाइबल में इस वाले भाग को बहुत डिस्क्रिप्टिव में नहीं बताया गया कि भेड़ों के सिर में तेल क्यों मला जाता है। तो इसीलिए मैं आज के विज्ञान को लेकर के आप लोगों के सामने ये बता रहा हूं। अब क्या कारण है कि इनके सिर में इतनी खुजली हो रही है कि ये आपस में एक दूसरे के सिर को बड़े प्रेम से रगड़ रहे हैं। अब देखिए, जब ये रगड़ रहे हैं तो वहां की जो जवान पीढ़ी है वो भी आपस में एक दूसरे के साथ सिर से सिर मिलाए हैं। साधारणतः हम लोगों को यही लगता है कि आमने सामने खड़े हो गए हैं तो शायद आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वैसे पहली स्लाइड जो दिखाया था वो वास्तव में झगड़ने वाली भेड़ें थी, परंतु यहां झगड़े का मूड नहीं दिख रहा है। आजू बाजू वाली भेड़ें भी शांत हैं और ये भी भेड़ आपस में एक दूसरे के सिर को मल रही हैं। तीसरी तस्वीर दिखाता हूं, एक और तस्वीर। अब देखिए, यहां पर तो मुझको ये भेड़ें बड़ी मासूम सी नजर आती हैं, मतलब थोड़ी छोटी हैं उम्र में, लेकिन ये भी एक दूसरे के साथ में सिर को लगा दी हैं। ऐसी तस्वीरें जैसे सियामीज ट्विन्स हो, यानी दोनों के सिर मानो आपस में लगे हुए हों। भेड़ों में यह दृश्य बड़ा कॉमन होता है। मैं जब भेड़ों के विषय में पढ़ रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि ये भेड़ें इतनी मासूम होती हैं, ये अपना भला बुरा सोच ही नहीं पाती हैं। मेरी तकलीफ किस जगह में है ये भी नहीं सोच पाती है। बाकी संसार में जितने भी जानवर भी होते हैं वे इतने अलर्ट रहते हैं कि जहां एक आपने जमीन पे उठ के पत्थर क्या उठाया तो पेड़ पे बैठा कौवा उड़ जाता है वहां से। लेकिन भेड़ों के साथ में ऐसा नहीं है। भेड़ों के पालन करने वाले लोग बताते हैं कि हम भेड़ के सामने, उसकी आंखों के सामने अगर छुरा तेज भी कर रहे हैं उसको फिर भी कुछ नहीं समझता है। यानी इतने ज्यादा मासूम होते हैं, उनकी हानि कहां पर हो रही है उनको समझ में नहीं आता है। पर इनका सिर से सिर लगा करके एक दूसरे के सिर को रगड़ना एक खास वजह से होता है। ये देखिए, अब ये एक और तस्वीर है जिसमें पैदा होकर के बहुत समय नहीं हुआ, यानी बाल्यकाल बोलूंगा, तो मैंने आपको अडल्टहुड का भी दिखाया, थोड़े जवान दिखाया, लड़कपन के दिखाया और बचपन वाले दिखाया। तो यानी सारी भेड़ें जो हैं ये आपस में एक दूसरे के सिर के साथ में रगड़ खाती हैं।
क्या कारण है कि इन लोगों के सिर को आपस में इस प्रकार से रगड़ते। वो चाहे तो एक दूसरे के पेट से पेट को रगड़ लें, वे चाहे एक दूसरे के शरीर के दूसरे किसी भाग को रगड़ लें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ये भेड़ें जो होती हैं हमेशा सिर से ही सिर को लगा करके रगड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि जरूर यहां पर कुछ तो भी प्रॉब्लम है। बाइबल कहती है तूने मेरे सिर पर पूरे शरीर में नहीं परंतु मेरे सिर पर तूने तेल मला है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मौसम बदलते हैं और समर जस्ट स्टार्ट होने पर रहता है तो जो कीड़े किटकुल होते हैं ये इन प्राणियों के आसपास बड़ी आसानी से आ जाते हैं। ये वो हैं जो छोटी छोटी घास को भी ढूंढने के लिए, बारीक घासों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और जहां जहां मिल जाती है वहां मुंह लगा लेते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियों से होकर जब गुजरते हैं तो ये कीड़े किटकुल इनके शरीर में उनके नाक के पास की नमी में चिपक जाते हैं और वहीं चिपक करके अंडे दे देते हैं। और वहां चिपक कर अंडे देने के बाद में जब वो लार्वा डेवलप होता है, वो जब इल्ली डेवलप होती है तो वो भेड़ों के या मेमनों के नेजल कैविटी के थ्रू यहां से अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर से ही जा रही हैं और वहां से जा करके सीधे ब्रेन में चली जाती है। अगर आपके कोई वेटरनरी फ्रेंड होगा तो इस बात को वो सहमत होकर के बताएगा इस बात को कि हाँ ये सही बात है। और वो कीड़े जो होते हैं वो ये वाले स्पॉट को ढूंढते हैं क्योंकि यहाँ उनके नाक के पास में हल्का सा गीलापन होता है और ये कीड़े किटकुल को बड़ा अच्छा लगता है। और यह चीज अंदर अंदर जा करके अपने आप को ऐसे सेफ जगह पर रख लेती हैं। अगले तस्वीर में देखिए, मैंने आपको बताया है यहां पर एक बीमारी उसके नेजल पॉइंट से, मतलब जहां श्वास लेने वाले स्थान से शुरू हो रही है और दूसरे में भी है, और इसके बाद में स्कैब करके एक होती है और पूरे शरीर में फैलने लग जाती है, नाक और चेहरा और माथे तक, और फिर बाद में पूरा। और मैंने वो तस्वीर इतनी भयानक थी, गंदी थी, मतलब मैंने देखने लायक नहीं थी, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया इस पर। परंतु आप देखिए कि किस रीति से बाकी शरीर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा काफी स्वस्थ भेड़ है, लेकिन जब आप उसके नाक को देखोगे या मुंह के पास की जगह को देखोगे तब जान जाएंगे कि ये भेड़ तकलीफ में है। और यहाँ से वो बीमारी शुरू होकर के उसके ब्रेन तक पहुंच जाती है, सिर में पहुंच जाती है और अंदर की खोपड़ी में रहती है। एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, ये उस भेड़ की आंखों के पास में बैठी हुई मक्खियां हैं। इन मक्खियों को थोड़ी सी भी नमी मिल जाती है तो आंखों के पास फोड़े जो रहते हैं, फोड़े फुंसी के पास में भी कुछ ऐसा तरल चीज होती है, वहां बैठ जाएंगे। कभी कभार हम लोगों को भी फोड़े फुंसी हुए हैं तो आप देखिएगा बारीक बारीक कीड़े आ करके उन फोड़े फुंसियों के पास बैठेंगे, सूखी जगह पे नहीं। तो इन भेड़ों के पास में ऐसे आ करके ये चिपक से जाते हैं, वहां अंडे देते हैं और फिर उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं। अब भेड़ के देखने वाले को बड़े ध्यान से उनके शरीर को जांचना पड़ता है। भेड़ को अपने चरवाहे के पास में आकर खड़ा होना है और मौका देना है कि हे चरवाहे मेरे को जांच ले, और जांच करके जान ले कि मेरे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं लगे हैं, और लगे हैं तो मेरे को दवाई दे दे। इस रीति से ये भेड़ें अपने चरवाहे के पास पास अगर रहती हैं तो वो अपने चरवाहे के प्रेम और दवाई को पा सकती है। और जब ऐसा करती हैं तो उनका चरवाहा जो होता है वो उनके सिर पर तेल उंडेलता है और तेल मलता है। देखिए किस तरीके से उसको रोक करके उन्होंने तेल मला है। और ये तेल जो रहता है, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक टार जैसा प्रभाव भी रहता है, और उसके कारण होता यह है कि उनका सिर और माथा चिपचिपा हो जाता है, थोड़ा सा चिकनापन रहता है उस तेल में। और जब ये लड़ते भी हों अगर, तो लड़ने के लिए जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वो एक दूसरे के सिर से फिसल जाते हैं, मतलब टकराते नहीं पूरी तरह से, ठोस नहीं होता, परंतु स्लिप हो जाते हैं। और 4, 5, 6, 10 बार करने के बाद वे थक जाते हैं, हार जाते हैं, फिर वो सिर ठोकना बंद कर देते हैं।
तो हमने ये देखा इन तस्वीरों के द्वारा, मैं बताना चाह रहा था कि भेड़ों को इन मक्खियों से या कीड़े किटकुल जो होते हैं बड़ी परेशानी होती, इतनी ज़्यादा होती है कि कई पुस्तकों में लिखा था कि वो अपने सिर को ऐसे ऊपर नीचे करते हुए हिलाते रहते हैं। कुछ एक तो पागलों के जैसे भागते रहते हैं क्योंकि वो यहाँ तक पहुँच गया है उनके, और उनको वहाँ पर अंदर दुख दे रहा है, तकलीफ हो रही है, काट रहा है और दर्द हो रहा है, न जाने कैसे कैसे अनुभूतियाँ उनको होती होंगी। और इन सब से बचने के लिए वो जाकर के अपना सिर कई बार ज़मीन पे ठोक लेता है, दीवारों पर ठोक लेता है, और ऐसा करते हुए चरवाहे की नज़र पड़नी चाहिए। चरवाहा अगर मजदूर है तो वो ख्याल नहीं करेगा। कोई भेड़ अगर अपने आप को मार रही है तो वो ध्यान नहीं देता है, लेकिन ऐसा कोई छोटा सा भी सिग्नल हो और चरवाहा यदि परमेश्वर हो तो परमेश्वर दौड़ करके आता है। और इसीलिए पहला वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और मेरा चरवाहा है इसीलिए यहोवा ने मेरे सिर पर तेल मला है। अब मैं उसके उन बातों को बताने से पहले एक बात और बताऊं कि साधारणतः हम लोग क्या करते हैं कि तेल का वर्णन आया तो सीधे सीधे हम एक बात पर चले जाते हैं कि तेल किस लिए होता है। बाइबल में तेल का बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। यदि आप रूथ की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर सुगंधित द्रव्य और तेलों का इस्तेमाल किया गया है, वो ब्यूटी पर्पस के लिए किया गया था। और इसी रीति से यदि आप सभोपदेशक के 10वें अध्याय और उसके पहले वचन में देखोगे, वहां पर भी आप पाएंगे कि सुगंधित द्रव्य इत्र जो होता है वो खुशबू से आपको भर देता है, और लोग साधारणतः घर से बाहर निकलने के पहले अपने ऊपर फिश कर लेते हैं और सुगंध से अपने आप को भर लेते हैं। वो भी सुगंधित तेल या द्रव्य या इत्र कहलाता है। तो इस तरह से ये कुछ महंगी सी चीज होती है, ये दवाई भी होती है, ये खुशबू भी होती है, और कोई कोई तेल तो अभिषेक के तेल कहलाते हैं। यदि आप निर्गमन की पुस्तक में देखें 25वें अध्याय से लेकर आगे जो है वो है परमेश्वर के मंदिर के निर्माण की तैयारी। वहां मंदिर शब्द नहीं आया, वहां तंबू शब्द आया है। मिलाप वाला तंबू है, और मिलाप वाले तंबू में 2 प्रकार के खास तेल हुआ करते थे, और एक होता था जो ज्योति देने वाले के लिए, जो जैतून के कूट करके निकाले हुए तेल से, जिससे कि मेरे मंदिर में मेरे सामने ज्योति हमेशा जलती रहे, ऐसा परमेश्वर ने कहा, तो तुम उस तेल का उपयोग करना। और दूसरा है अभिषेक का तेल। यदि आप 25वें अध्याय 6वें वचन को देखें तो वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून को और उसके बेटों को मिलाप वाले तंबू के सामने ला करके पहले नहलाने का है, उसके बाद में उनको याजकीय वस्त्र पहनाने का है, याजकीय वस्त्र के बाद में उनको पगड़ी पहनाने का है, और पगड़ी पहनाकर ताज रख करके उसके बाद में अभिषेक का तेल डालने का है। और ये तेल सिर पर उंडेले जाने की बात निर्गमन से, या परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में रखा उससे पहले से ही शुरू हो गई। और हारून और उसके बेटे खास काम के लिए चुने गए कि तुम परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे। अर्थात हमारे सिर पर तेल का उंडेला जाना, तेल का अनॉइंटिंग होना, तेल के द्वारा अभिषेक होना, तेल मला जाना एक खास बात को बताता है, और वो ये है कि तुम अब अलग कर दिए गए हो। तुम अब उन बीमार वाली भेड़ों में से नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर यह इत्र डाला है, यह खुशबू डाला है। अब वो कीड़े किटकुल पतंगे तुम्हारे जीवन में नहीं आए, और इसलिए मैंने तुमको सेवा के लिए अलग किया है। केवल अभिषेक होने के बाद में ही एक याजक परमेश्वर के सामने जाकर के खड़ा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके फिर आगे बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, हमारा अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हमारा सिर पर तेल का डाला जाना बेहद जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवा को आरंभ कर रहे थे, आपको मालूम है कि एक बार वो मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में जब उनको बाइबल दी जाती है, उस समय बाइबल तो नहीं बोलते होंगे, स्क्रॉल्स थे, और उनसे कहा गया पढ़ो, तो उनको यशायाह नबी की पुस्तक दी गई, और उन्होंने यशायाह नबी की पुस्तक के रोल करते हुए पहुंचे, जो आज हम लोग यशायाह का 61वां अध्याय बोलते हैं, जहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने
यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। अब आगे का वचन ध्यान से सुनिए। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके, सिर पर राख डली है, सिर पर विलाप की बातें डली है, सिर पर ऐसी चीजें हैं जो उसको मिट्टी से जोड़ देती हैं। राख मतलब खत्म, लेकिन अब उस सिर पर से राख को हटा दिया, उसने धो दिया। जो सिर पर डाला गया, जिस प्रकार से हाथ रख करके आशीर्वाद दिया जाता है, सिर पर हाथ रखते हैं तो वो आशीर्वाद का होता है, उसी रीति से श्राप भी होता है। और यहां पर राख डली है, राख का मतलब मृत्यु होता है। लेकिन प्रभु यीशु कह रहा है, मैं राख को तुम्हारे सिर के ऊपर से दूर करूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद लिखा है, राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूंगा। पगड़ी का मतलब होता है औहदा। पगड़ी बांधना सब लोगों के बस की बात नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा, शादियों में आजकल लोग पगड़ी बांध लेते हैं। दूल्हे वाले दुल्हन वाले अलग अलग रंग के पगड़ियां रखते हैं। और अगर आप गांव में इंटीरियर में जाओगे तो वहां पगड़ी, वो जो चौधरी होता है, मतलब जो गांव का मुखिया होता है, वो एक खास किस्म की पहनता है, यानी वो मुकुट के समान होता है। तो हमें भी एक पगड़ी बांधने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। और कौन सी पगड़ी है? सुंदर वाली पगड़ी। तो ऐसे हमारे सिर पर मुकुट बांध रहा है। और उसके बाद में देखिए क्या लिखा है, और मैं उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ा दूंगा। तो ये बात, तेल उंडेलने की बात या तेल सर पर मलने की बात जो है, ये भजन संहिता 23 में या पुराने नियम में भी मिलती है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का उद्देश्य है। ये प्रभु यीशु किस लिए आए तो बता सकते हैं, मेरे सिर पर तेल उंडेलने के लिए, मेरे सिर पर तेल मलने के लिए आए हैं। प्रभु यीशु क्यों आए दुनिया में? तो इसीलिए आए हैं कि मेरे सिर पर के राख को दूर करें। मेरे ऊपर अदन की बारी से चला आ रहा था वो राख, वो मृत्यु चली आ रही थी, वो पाप का डंक चला आ रहा था, लेकिन उसको प्रभु यीशु ने कहा, मैं पहले दूर करूंगा और फिर पगड़ी बांधूंगा, वो एक सुंदर पगड़ी बांधूंगा। और फिर उसके बाद में हर्ष का और आनंद का और शांति का तेल हमारे ऊपर उंडेलने वाला है। मैं इसी बात को मूसा की सेवा में भी देखता हूं। प्रभु यीशु को एक चरवाहे के रूप में देखता हूं। वैसे पुराने नियम में मूसा भी एक मुझको चरवाहा नजर आता है। और मूसा आगे आगे चला करता था और पूरी इजरायली प्रजा उसके पीछे पीछे चला करती थी। आपने अगर तस्वीरें देखी होंगी, 10 कमांडमेंट्स नाम की पिक्चर थी, वो देखी होगी, तो वो दृश्य बड़ा सुंदर लगता है कि मूसा आगे चला जा रहा है और एक बड़ी भीड़, सिर्फ हजारों की नहीं परंतु लाखों की भीड़ मूसा के पीछे पीछे चल रही है। और मूसा उनको सीनै पर्वत तक लाता है। परमेश्वर से बात किया था, परमेश्वर ने काम सौंपा और परमेश्वर की बात और आज्ञा को मान करके मूसा ने उन लोगों को लेकर परमेश्वर के सामने लाके उपस्थित किया। यहां पर परमेश्वर की व्यवस्था को लेता है और फिर उसके बाद कनान देश की तरफ भी लेकर के चलता है और उसके पीछे पीछे लोग आते हैं। यदि आप मूसा की सेवा को देखें तो मैं भजन संहिता का 133वां अध्याय दिखाना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को शायद वो वचन याद भी होगा, साम्स 133। क्या ही भली और मनोहर बात है कि विश्वासी लोग आपस में मिल करके रहें। हमारा आपस में मिल करके रहना उंडेले गए तेल के साथ में जोड़ा गया है। उंडेला हुआ जो तेल है ये हम लोगों को आपस में बांधता है, ये हम लोगों की एक कॉमन क्वालिटी बनती है। भेड़ों के ऊपर तेल मलने के बाद चरवाहा उसको एक और करके रखता है ताकि वो दूसरे वालों के साथ में अभी मिक्स ना हो, जब तक कि उसने सबके सिर पर तेल न मल दिया हो। तो एक पर तेल उंडेला और उससे कहा, चल अलग हो जा, मेरे पास आ जा। फिर दूसरी भेड़ को बुलाया, उसके सिर पर उसने दवाई मल दिया, तेल मुंडेल दिया और फिर उसको अपनी तरफ लेकर के आया। इस रीति से अलग किया। तो जितने भी तेल मले हुए लोग हैं, जितने भी मस्सा किए हुए लोग हैं, जितने भी अभिषिक्त लोग हैं, उनका एक समूह बनाता है और उनको अलग करता है। तो ये वे लोग हैं जो विश्वासी कहलाते हैं। जो शब्द कलीसिया, उसका मतलब ही है अलग किए हुए मसीह लोग,
जो मस्सा किए हुए लोग हैं, जिनका मस्सा हुआ है, जिनका अभिषेक हुआ है, जिनके सिर पर तेल मला गया है, हम लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है। अलग किए हुए लोग हैं हम लोग। अलग होकर के, संसार से अलग होकर, आपस में एक दूसरे के साथ में अलग नहीं होने का है, परंतु हम लोग आपस में मिलके रहें। वचन कहता है देखो, यानी देखने वाली बात है, मसीह लोग कितने स्ट्रांग हैं कि ये मिल करके रहते हैं। बहुत सी मसीह मंडलियों में टूट फूट है, तो ये वो लोग हो जाते हैं जिन्होंने अभी तक अपने सिर को चरवाहे के सामने नहीं झुकाया है। जब तक हम सिर नहीं झुकाएंगे, हमारा चरवाहा हमारे सिर पर तेल नहीं डालेगा। हम भाग रहे हैं उससे दूर, हम दूर भाग रहे हैं और चरवाहे के पास में नहीं आना चाहते हैं। मैंने पिछली बार भी आप लोगों से कहा था कि भेड़ जब खो गई, चरवाहा ढूंढने निकला, लेकिन जब बेटा खो गया तो बाप ढूंढने नहीं निकला था। बाप को वहीं खड़े रह के इंतजार करना पड़ा और बेटे को आना पड़ा। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को चरवाहे के पास में लाऊं और झुक जाऊं और कहूं प्रभु जी ले, मुझे जांच ले, और मेरे भीतर जो बुरी बातें उसको दूर कर, और मेरे भीतर में एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। मैं मेरे दिल और दिमाग में जो कीड़े घुसे हुए हैं, जो गंदी बातें घुसी हुई हैं, उनको निकाल। मैं जो अपने पड़ोसियों के साथ में सही नहीं रहता हूं, मैं विश्वासी भाई बहनों के साथ में मेल मिलाप से नहीं रहता हूं, मेरे अंदर से ये निकाल। वो बीमारी मेरे अंदर घुस गई और वहां जाकर के बैठ गई है जहां से निकलती नहीं। परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और किसी भी दोधारी तलवार से बेहतरीन है। और वो कहां कहां घुस जाता है, तो लिखा है हमारे अंदर में और हमारे विचारों में और हमारी भावनाओं में, यानी कितना इंटीरियर जाता है। डॉक्टर तो केवल हमारे शरीर के अंदर झांक सकते हैं, पेट के अंदर झांक सकते हैं, आंतड़ियां देख सकते हैं, हार्ट भी देख सकते हैं, ब्रेन भी देख सकते हैं, लेकिन विचार नहीं देख सकते, हमारी भावनाएं नहीं देख सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन वहां तक पहुंच करके सर्जरी कर देता है। तो हमारे परमेश्वर के तेल में, अनॉइंटिंग में, उसके तेल के मलने में कितनी बड़ी बात है। तो आओ हम लोग प्रभु के पास में आए और अपने सर को झुकाएं और प्रभु से कहें प्रभु जी हमें उस अभिषेक की जरूरत है। और जब प्रभु करता है, हम लोग मिलकर रहना पसंद करते हैं। और आगे लिखा है यह तो उस उत्तम वाले तेल के समान है, उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। हारून के सिर पर कब डाला गया? निर्गमन के 25वें अध्याय में। यानी जब अंधेरे में से निकले, जब मिस्र में से निकले, वहां से निकल करके परमेश्वर के पास में आने की बात थी। परमेश्वर के ठहराए हुए कनान देश में जाकर के रहने की बात जब थी, उसके पहले यह सिर पर उंडेला गया। आज मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के उस देश में, जिसको प्रॉमिस्ड लैंड बोलते हैं, वहां जाना चाहते हैं। हमारा जो कनान है, हमारा जो सियोन है, हमारा जो स्वर्ग राज्य है, वहां जाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है पहले अनॉइंटिंग होना जरूरी है, पहले सिर पर तेल का मला जाना जरूरी है। ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बह करके उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। अगर एक कटोरी डालते तो यहीं की यहीं सिर में ही रह जाता, अटक जाता। थोड़ा सा लेते तो बह करके शायद यहां तक आता, लेकिन उंडेला जो गया है वो उंडेलने की भरपूरी को देखिए। ऐसा उंडेला कि वो बहते 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 पूरे याजक लोगों का जो शरीर रहता था वो पूरा ढका हुआ रहता था, पूरा ढका हुआ रहता था। यहां से लेकर सिर्फ चेहरे का थोड़ा भाग ये दिख रहा है, बाकी पूरा हाथों के बाद में पैर भी ढके हुए, पूरे नीचे तक वस्त्र पहने हुए, लेकिन तेल बहते हुए नीचे तक पहुंच गया। परमेश्वर जब अपने तेल को उंडेलता है तो ऐसा उंडेलता है जिसको हम कहते हैं बड़े भरपूरी वाला तेल है। यानी परमेश्वर के पास में ऐसा नहीं होगा कि तेल खत्म हो गया। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों का अभिषेक कर रहा, अपने खास लोगों का अभिषेक कर रहा है और उनको अपने देश में बुलाना चाहता है, और इसलिए तेल उंडेलना शुरू कर दिया है। और इसलिए आवश्यकता है कि हम उसके पास में पाए जाएं। मुझको वो घटना भी याद आती है, उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। आपको ये घटना बहुत अच्छे से मालूम है। जब ईशै के घर में शमूएल पहुँच गया था और उससे कहा कि आज मैं तेरे घर में रहूँगा और एक खास
यज्ञ करना है और उसके बाद में तेरे बेटों में से एक को मैं अभिषेक करूंगा। ये पहले नहीं बताया था, लेकिन उसने कहा तेरे सब बेटों को ला करके रख लेना, और उसने एक के बाद एक दूसरा, फिर तीसरा और चौथा ऐसे करते हुआ, और वो पहले वाले से ही तेल उंडेलना चाह रहा था। परमेश्वर ने कहा नहीं मत डाल। और जब उसके सारे बेटे हो गए तब भी परमेश्वर ने बोला इनमें से कोई नहीं है। तो शमूएल को थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ऐसे कैसे हो गया, मैं तो यहां पर अभिषेक करने के लिए आया था। और ईशय से जब पूछा गया कि तूने क्या अपने सारे बेटों को लाया, तब उसने एक वाक्य कहा, हाँ सारे हैं, पर हाँ एक और है, मतलब उसकी क्या गिनती ऐसे कामों के लिए, वो चरवाहा है, मतलब भेड़ चरा रहा है, मतलब कोई काम का नहीं है। इस तरीके से उसका अर्थ था। लेकिन शमूएल ने कहा जब तक वो आएगा नहीं, मैं तब तक खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, हम लोग रुकेंगे। और इसीलिए बड़े जल्दी जल्दी में उससे कहा गया चल जल्दी चल, तेरे लिए प्रभु का दास रुका हुआ है। और जब वो आया और जैसे भीतर आया तो सामने जब आया तो उसके बचपने का वर्णन है, मतलब उसके गालों की लाली का वर्णन है। एक छोटा सा बालक सामने खड़ा हुआ है, धूप से आया, दौड़ता भागता आया है और सामने खड़ा है। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा इसके सिर पर तेल उंडेल दे, यही है। मैं इस वाक्य को याद करा करके ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी अपने आप को ये ना कहे कि मैं इस लायक नहीं हूं कि परमेश्वर मेरे सिर पर तेल उंडेलेगा। क्या संसार की दृष्टिकोण से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़े होना चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, बड़े शक्तिशाली होना चाहिए, बड़े पवित्र होना चाहिए। उसके बाद आप एक बात पे गौर करिएगा कि यिशै ने अपने सारे बेटों को नहला धुला करके शमूएल के पास में लेके आया। लेकिन जब दाऊद की बात आई तब लिखा है दाऊद भेड़ चरा रहा था, जंगल में था, और शुद्ध होने के लिए अगर उसके लिए समय लग जाता तो पता नहीं कितना समय होता। लेकिन जब वो आया तो उसके सिर पर परमेश्वर ने बोला तेल डाल दे। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, मसीह ने तेल उंडेल दिया। मसीह ने अपने आप को उंडेल दिया। मसीह प्रभु यीशु ही है वो बर्तन जो पवित्र लहू से भरा हुआ है और परमेश्वर की ओर से आया है, और उसने वो लहू बहाया और उस लहू के बहने के कारण हम बच गए। हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में अपने पापों की क्षमा देखते हैं। प्रभु यीशु के कोड़े खाए जाने के कारण हम अपनी चंगाई को देखते हैं, उसके लहू की एक एक बूंद के लिए। और जब हम प्रभु भोजन में शरीक होते हैं तब भी हमारे सामने जब प्याला दिया जाता है, बोला जाता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु ने मानो उस भरपूर कटोरे को उंडेल दिया। और ये आशीष सबके लिए है और ये अभिषेक सबके लिए है। परमेश्वर आज भी हम पर यही कृपा करना चाह रहा है। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि विश्वासी लोग मिल करके रहें। अब ये सारे विश्वासी लोग, देखिए, सिर्फ नागपुर के रहने वाले या महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दिल्ली और सब जगह के, और सिर्फ इंडिया के नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले भी रहेंगे, और सिर्फ एशिया वाले ही नहीं, यूरोप वाले भी आ जाएंगे, और फिर इजराइल भी रहेगा, फिर अमेरिका भी रहेगा। सारे जगह से विश्वासियों को इकट्ठा करके परमेश्वर आज उठा लेना चाहता है। लेकिन उसके पहले कहता है कि तुम्हारा अभिषेक होना जरूरी है। मित्रों, संसार में रहते हुए हम लोग भी भेड़ों की मानिंद कभी यहां नाक डालते, कभी वहां नाक डालते, और वहां से एक आधा कीड़ा हमारी जगह में बैठ जाता। ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर ने फूंका था, और यहां हमारे नथनों में फूंक करके उसने अपना आत्मा हमारे अंदर भर दिया, प्राण भर दिया, और वो हम जीवित प्राणी बन गए। लेकिन इसी रास्ते से मानो हमारे शरीर के अंदर गंदी बातें, बीमारियां, पाप घुस करके बैठ जाते हैं और राज करते हैं हमारे सिर पर। सिर पर रहने का मतलब यह है कि हमको रूल करते हैं। हम चाहते हैं अच्छा काम करना, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हम सोचना चाहते हैं अच्छा, पर अपने ही लोगों के बारे में भला नहीं सोच पा रहे हैं। बुरे विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कीड़ों ने अपना घर बना लिया है, यहां पर शैतान ने अपना घर बना लिया है, और अब वो राख डालने की तैयारी कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है, मैं इसलिए आया हूं कि उस राख को निकाल करके दूर करूं और तुम्हारे सिर पर तेल को उंडेलूं। क्या मैं कर सकता हूं? ऐसा प्रभु यीशु आज हमसे पूछता है। क्या हम हारून की मानिंद आज परमेश्वर के सामने खड़े होकर के सेवा करने को तैयार हैं?
परमेश्वर ने मूसा से कहा हारून का अभिषेक कर और हारून के बेटों का अभिषेक कर, और परमेश्वर ने इन लोगों को याजक बनाया। वो पहला याजक था हारून, और उसको परमेश्वर के सामने खड़े रहने का मौका मिला क्योंकि उस पर तेल उंडेला गया था। यदि आप पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय और उसके 9वें वचन को देखें, बहुत से लोगों को शायद ये वचन भी याद होगा, पहला पतरस दूसरा अध्याय और उसका 9वां वचन। यहां पर यह लिखा है कि हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, चोजन पीपल, और राज पदधारी हो, और याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अब हम अपने सिर पर उन दागों को लेकर नहीं चलते, या शैतान के निशान को लेकर नहीं चलते, न 666 को लेकर चलते हैं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू को लेकर के चलने वाले बने, उसके उंडेले गए तेल को लेकर के चलने वाले हम बने, ताकि हमारी पहचान एक समूह की हो, याजकों का समाज। हारून याजक की मानिंद परमेश्वर हमको भी उसी समाज में शामिल करना चाहता है कि तुम चुने हुए हो, तुम राजपदधारी हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम परमेश्वर की निज प्रजा हो, ओन फैमिली, मेरे लोग। ऐसा करके परमेश्वर आज बुलाना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में एक बड़ी सुंदर घटना है 10 कुंवारियों वाली। और उस 10 कुंवारियों में आप जानते हैं कि जब ये 10 बहनें पहुंची तो अपने अपने साथ में वो ज्योतिपुंज लेकर के पहुंची। कोई कोई तस्वीरों में लालटेन दिखाते हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, कुछ मशाले हैं। और उसमें लिखा है 5 जो थी वो समझदार थी, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने साथ में भरपूर तेल लिया, उन्होंने अपने साथ में एक्स्ट्रा वाला तेल लिया, उन्होंने अपने साथ में उस समय के लिए लिया जबके लिए सोचा नहीं था कि उसके आने में देर हो जाएगी। लिया सबने था, मशाल सबके पास में थी, ज्योति सबके पास में थी, लेकिन तेल सबके पास में नहीं था। तेल की भरपूरी परमेश्वर देता है। बाइबल में लिखा है कि इन 5 ने रात को जब दूल्हा आया तो उस तेल का उपयोग किया और अपनी मशालों को जलता हुआ रखा, और जलती हुई मशालें थी इसलिए वे राजा के साथ में या दुल्हे के साथ में शादी के घर में प्रवेश कर पाई, परंतु बाकी लोग नहीं घुस सके, और उनके लिए बाहर का स्थान था, और उनके लिए यह भी शब्द था कि मैं नहीं जानता तुम्हें, तुम बाहर रहो। तो अर्थात हमारे पास में अगर तेल होगा तो ही हमारी पहचान है। ये तेल ही है जो हमारे अंदर होकर के जलेगा, जिसकी ज्योति रहेगी, और उस ज्योति के कारण हम पहचाने जाएंगे और दुल्हे के साथ में उठाए जाएंगे। अगर तेल नहीं होगा, या मस्सा नहीं किया होगा, या अभी भी सिर पर राख डली है, तो वो स्वर्गदूत जब आएंगे तो यहां पर पाप नजर आएगा, या मृत्यु नजर आएगा, जीवन का तेल नजर नहीं आएगा। तो जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर के उस उत्तम तेल से भर लें। पुराने नियम में 2 राजा और उसके 4थे अध्याय में देखिएगा, प्रभु का नबी उस घर में जाता है जहां पर एक माँ और बेटे हैं, और वे बड़े गरीब घर के हैं, और उनके ऊपर कर्जा भी बहुत चढ़ गया है। और परमेश्वर के दास ने बोला तुम्हारे घर में कुछ चीज है क्या? तो उन्होंने कहा, मैं वो वाक्य बता भी देता हूं आपको, 2 राजा खोलिएगा और उसका 4था अध्याय। एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। जस्ट इमेजिन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव ऑयल। ये तेल क्या है मालूम है आपको? मैं एक शब्द में बता देता हूं आपको। बाइबल तेल के लिए कहती है ये पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और देखिए इस स्त्री के घर में और कुछ भी नहीं है, विधवा है, बच्चे हैं, और इसके पास में लिखा है और कुछ भी नहीं। तो मनुष्य के पास में अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं है, आज के खाने के लिए कुछ नहीं है, कपड़े लत्ते कुछ नहीं है, घर बार कुछ नहीं है, कार कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कह रही है नथिंग एट ऑल बट आई हैव ऑयल।
तो एलीशा ने कहा सफिशिएंट। प्रभु परमेश्वर के आने के दिन मैं और आपके पास में हमारे सर्टिफिकेट, हमारी डिप्लोमा, हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हमारे पासबुक, हमारे पास कितना सोना है, ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती है, खाली है, कुछ नहीं है, सिर्फ तेल है। परमेश्वर ने कहा बस है बेटा, आ जा, तेरे पास में तेल है, आ जा। 5 कुंवारियों से कहा है तेल, आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, और दरवाजा बंद। तो यहां पर एलीशा ने जब उससे पूछा कि तेरे पास में क्या है, उसने कही तेल है। अब बाइबल कहती है जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा। अब ये विधवा स्त्री के साथ में देखो क्या होता है, बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग करके ला, हंडिया मांग करके ला, ड्रम मांग करके ला, कुपियां मांग करके ला, जितने बर्तन मिल सकते हैं सब मांग करके ला। तो अपने बच्चों को भेजती है, फटाफट सब जा करके उधार लेकर के सबके घर के बर्तन लेकर आ गए। अब उसके बाद में क्या कहता है, अपने घर में आ, दरवाजा बंद कर ले। दिस ब्लेसिंग इज नॉट फॉर ओपन फॉर एवरीथिंग। यहां पर परमेश्वर कह रहा है तू अपने घर के दरवाजे को बंद कर ले, और बंद करके तेरे पास में जो तेल है उस तेल में से तू उंडेलना शुरू कर। और उस तेल से उंडेलते हुए उसने छोटे बर्तन क्या, बड़े बर्तन क्या, बहुत बड़े बर्तन क्या, सारे के सारे जितने थे भर डाली। बच्चे को दौड़ाई होंगी, जाकर देख ले और कोई है क्या, नहीं है, कोई भी नहीं है। अभी सारे बर्तन मांग करके ला लिए हैं। जो भरते गए उनको अलग अलग करते जाना। जिस बर्तन में तेल भर गया उसको अलग करना और खाली वालों को भरते चले जाना। और इस रीति से किया कि सारे बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और ला। उसने कहा बर्तन अभी नहीं है, खाली बर्तन सब समाप्त हो गए। तब तेल रुक गया। जिस समय बर्तन खत्म हो जाएंगे तो तेल बहना बंद हो जाएगा। परमेश्वर के पास में भरपूर है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ने का मतलब क्या है, आपने उसमें डाला और वो बर्तन में आधा आ गया, बढ़ गया और ऊपर भी आ गया, और उसके बाद भी आप डाल रहे हैं तो बह रहा है, वो उमड़ रहा है, बह रहा है, यानी इतना है कि कोई कमी नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है जो कहता है मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। ऐसा छुटपुच का 2 दिन का 4 दिन की जिंदगी नहीं देते हैं लोग। टीवी के सामने बैठते हैं और आधे घंटे के लिए बड़े हंसते हैं, बड़े ठहाके मारते हैं। परमेश्वर के पास में जो आनंद है ऐसे आधे घंटे वाला आनंद नहीं है। उसके पास में अनंत का आनंद है, अनंत की खुशियां हैं, और वो देना चाहता है। हमारा खाली बर्तन अगर उसको दिख जाएगा तो भर देगा। अगर हमारे बर्तन में हमने पहले ही पैसे भर के रखे हैं, हमारी बुद्धिमानी भर के रखी है, हमारा घमंड भर के रखा है, हमारे अलग अलग गुण हैं जो हमने अपने बर्तनों में भर के रखे हैं। परमेश्वर को भरे बर्तन नहीं चाहिए, परमेश्वर को खाली बर्तन है क्या? अगर खाली है तो लेके आ, उसको भर दूंगा बोला उसने। तो खाली बर्तनों को भरने के लिए प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं उस तेल को उंडेलता हूं। और फिर उसी तेल के जरिए आगे लिखते हैं कि उसका जिंदगी बदल गई उस विधवा की। उसने सारे लोगों का कर्जा उतार दिया, और सारे कर्जा उतर जाने के बाद में अपने बेटों के साथ में बचे हुए पैसे जो थे तेल बेचने के बाद में, उसमें से वो निर्वाह कर रही थी। परमेश्वर ऐसा देगा, भरपूर देगा, और अपने घर में बुलाने वाला है। हम लोग अगले बुधवार को उस वचन पे मनन करने वाले हैं कि हम परमेश्वर के घर में जाने वाले लोग हैं। पर घर में जाने वालों के लिए पहली बात यह है कि क्या तुम्हारा बर्तन तेल से भरा है। बुझी हुई मशालें लेकर हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। वो मशालें हाथ में नहीं पकड़नी, हम खुद वो मशाल हैं, हम खुद वो बर्तन हैं जिसमें तेल का भरा जाना जरूरी है। मैं आपको योएल नबी की पुस्तक और उसका 2 अध्याय का भी एक वचन बताना चाहता हूं। बहुत से लोगों ने यह भी वचन याद किया होगा, और इसमें लिखा हुआ है, और तब उन दिनों में मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। उंडेलूंगा का क्या मतलब है? इसके पहले छिड़कूंगा चल रहा था। पुराने नियम में आप देखिए कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से उसके ऊपर उतरा और फिर उसके ऊपर रहा। दाऊद के लिए लिखा है दाऊद का अभिषेक हुआ और उस दिन से परमेश्वर का आत्मा उसके साथ में रहा। लेकिन अब उंडेलने की बात आ रही है, मतलब कोई तरल पदार्थ है जो उंडेला जा रहा है, मतलब वो तेल है जो उंडेला जा रहा है। और आपको मालूम है कि यहां पर जो उंडेला गया वो पिंतकुस्त के दिन पूरा हुआ, क्योंकि पतरस ने खड़े होकर के इस ही वाक्य को कहा कि योएल नबी की पुस्तक में जो लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा। तो आज परमेश्वर सबको देना चाहता है, आपको देना चाहता है तेल, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को। अगर आपके घर में नौकर चाकर हैं तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी दास दासियों पर भी मैं तुम्हारे लिए आत्मा को उंडेल दूंगा, उस तेल को उंडेल दूंगा।
क्या तुम अपने खाली बर्तन लेकर के प्रभु के पास में आते हो? यदि आज हम अपने आप को उस तेल से भर लेते हैं तो परमेश्वर आज हमें अपने राज्य में नाम लिखता है, वहाँ पर एंट्री है। कई बार छोटे बच्चों को हम बताते हैं वहाँ जीवन की पुस्तक है, वहाँ नाम ढूंढेंगे तुम्हारा, और नाम नहीं मिलेगा तो फिर निकाल देंगे तुम लोगों को। तो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं वहाँ पर। हम अपने सिर पर तेल मलने के लिए प्रभु के पास में जाएं और कहें, प्रभु जी मेरे को बीमारियां लगी है, मेरे अंदर कीड़े किटकुल है, मेरे अंदर सब प्रकार की बुरी बुरी बातें भरी हैं, हे मेरे चरवाहे मेरे सिर पर तेल उंडेल दे। और वो तेल उंडेलेगा, वो ज़रूर उंडेलेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। लूका के 10 में अगर आपने अच्छा सामरी का घटना पढ़ी होगी तो वहाँ पर वो खून से लथपथ पड़ा था, तो याजक को याद आया, नहीं मैं अगर इस लोथ को छू लूँगा, खून है उसके बहरा, मैं अशुद्ध हो जाऊँगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा। बड़ी बड़ी बातें उसने व्यवस्था की सोच लिया, लेवी ने भी मदद नहीं किया। लेकिन जब उस रास्ते से एक सामरी गुजरता है, उसने जाकर के उसके घावों पर तेल मलता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यदि ये उदाहरण दिया तो क्या वो खुद उस बात का पालन नहीं करेंगे? मैं और आप एक साधारण मनुष्य के समान है, लहू से लथपथ है, पाप में पड़े हुए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के पास में तेल है। वो हमारी चंगाई को रखता है, वो हमारे शरीर को चंगा करता है, वो हमारी आत्मा को चंगा करता है। और हमारी आत्मा में शैतान ने 1000 प्रकार के कीटाणुओं को भर दिया है, जो केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के उंडेले गए पवित्र आत्मा के तेल के द्वारा ही दूर हो सकेगा। तब हम जाकर के शुद्ध होंगे। लेकिन मनुष्यों ने अपने जीवन के लिए तरह तरह के दवाइयां बना करके रखी हैं, अपने अपने शौक बना करके रखे हैं। बाइबल में अगर आप इफिसियों का 5वां अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां तो इतना स्पष्ट लिख दिया पौलुस ने कि तुम लोग अपने लिए दाखरस से मदहोश हो जाते हो, यानी शराब पीकर के मदहोश हो जाते हो। और वहीं पर लिखा हुआ है, उससे नहीं परंतु पवित्र आत्मा से भरे जाओ। मतलब ये भी एक नशा है। आत्मा में प्रभु से प्रेम कर लेना भी एक प्रकार की मदहोशी है कि प्रभु के साथ में दिल लगाओ। आत्मा में जब हम लोग आनंदित हो जाते हैं, आत्मा में नाचने गाने लगते हैं, आत्मा में झूमने लग जाते हैं। पेंतुकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा बड़े बल से लोगों पर उतरा था, लोग यही पूछ रहे थे, इन्होंने कोई नई प्रकार की शराब पी रखी है क्या? तब पतरस को खड़े होकर के बोलना पड़ा कि ये ऐसी वाली शराब नहीं है जो तुम लोग पीते हो, परंतु ये पवित्र आत्मा के अद्भुत तेल से भरे गए हैं। मेरे मित्रों, उनके जीवन में जब ये पवित्र आत्मा आया, उनका जीवन जगमगाने लगा, क्योंकि वो तेल है जो प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह अब भी दे रहा है, और मैं तो कहूँगा कुछ ही समय बचा है। यदि आप यशाया 61 ही पढ़ेंगे, जहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है और मैं किस लिए आया, वहाँ पर आपको क्लू मिल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। संसार में होने वाली घटनाओं की तरफ देखिए। अभी सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, अभी तो सारी पृथ्वी पर प्राकृतिक तबाही शुरू हो गई है, और सारे भारत देश के 5 राज्य तो पानी में जलमग्न डूबे हुए हैं। बड़े बड़े पुल गिर पड़े हैं, नेशनल हाईवेज डैमेज हो गए हैं। ये सब क्या है? परमेश्वर इशारा कर रहा है, ध्यान खींच रहा है। और सिर्फ भारत देश ही नहीं, अलग अलग जापान में भी हाल चल रहा है, अमेरिका में भी हाल हो गया, बेहाल हो गए, और टोरंटो में और कैलिफोर्निया में जंगलों की भयानक दावानल आग लगी हुई है। ये सारी बातें क्या है? प्रभु के आगमन की तरफ इशारा कर रही हैं। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ रहा है, और जितने तेल लेकर के खड़े हुए वे प्रभु के साथ उसके घर में प्रवेश करने वाले बने। लोग प्रार्थना करें और प्रभु को मांगें कि प्रभु जी आज हम पर अपना तेल उंडेल दें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, भेड़ों के ऊपर तेल उंडेलने की बात से हमने जान लिया प्यारे परमेश्वर कि आप हम पर भी, जो हम आपकी भेड़ें हैं प्रभु जी, आप हम पर भी उंडेलेंगे। और ऐसा करके आप हमारे जीवन में एक अभिषेक दे रहे हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे रहे हैं। और आज का जीवन जीने के लिए संसार में रहते हुए बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहे। और पवित्र आत्मा यदि साथ नहीं है तो शैतान कीटाणु बन करके हमारे शरीर के एक एक अंग को और हमारी आत्मा को नाश करने के लिए लगा रहेगा। जिस प्रकार से भेड़ अपना सिर फोड़ फोड़ करके अपनी जान देना चाहती है, वैसे ही शैतानी बातें हमारे अंदर घुस करके हमारी आत्महत्या करने के लिए प्रभु जी प्रेरित करती होंगी। लेकिन आपका आत्मा हमें रोकता है उस बात के लिए। हमें उस तेल से भर दे प्यारे परमेश्वर।
हमारा मस्सा करिए प्यारे प्रभु जी, हमारा अभिषेक करिए प्रभु जी, हमारे सिर पर वो तेल को मलिए प्यारे परमेश्वर पिता, और भरपूर मलिए प्यारे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु, आपने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे लिए विनती करने के लिए पिता के पास में जाता हूं कि ताकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। हे प्रभु जी, हमारी बुझी हुई बत्ती को आप जला दीजिए। हम बुझी हुई मशाल बन के नहीं रहना चाहते हैं। उस क्षण जब आप आएंगे, हम जलती हुई मशाल, और ऐसी मशाल जिसमें तेल भरपूर है, एक्स्ट्रा तेल के साथ में, डबल अनॉइंटिंग के साथ में, और ऐसे लोग बनाइए जो रोज सुबह उठ करके अपने आप को तेल से भरेंगे। हे प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी हमने यही देखा कि वो प्रतिदिन अपने आप को उंडेलता जाता और हर रात को अपने परमेश्वर से तेल से भरता जाता। प्रभु जी, उसी रीति से हमें भी प्रतिदिन तेल से भरना बता दीजिए, सिखा दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारा प्रतिदिन का जीवन यीशु के स्वभाव से, यीशु के गुणों से भरा हुआ हो और उसकी ज्योति हमारे जीवन में दिखे, ताकि हमारे जीवन के और कार्यों को देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करें। हमारे मस्सा को देखकर, हमारे अभिषेक को देखकर, हमारे सर पर के बहते तेल को देख करके लोग तेरी प्रशंसा करें। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आज की इस शाम में आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक से बातें की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी, इस फेलोशिप में जितने भी लोग जुड़े हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिए, और जो शरीर की तकलीफ से जा रहे हैं प्रभु यीशु, आपके नाम से अपनी चंगाई उनके जीवन में दीजिए। जो आत्मा से पीड़ित हैं प्रभु जी, और दुखी हैं और परेशान हैं और शैतान द्वारा सताए जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से उन सारी दुष्ट आत्माओं को डांटते हैं कि वे छोड़ करके जाए। हे दयालु परमेश्वर पिता, उसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, मरीजों के बीच में सेवा करते हैं, मेडिकल फील्ड के हैं, हे दयालु परमेश्वर, विशेष करके ऐसे लोगों पर कृपा आशीष बना करके रखिए। हे प्यारे प्रभु जी, आपका आगमन बेहद निकट आ गया है और हम उस दिन का इंतजार करते हैं कि कब हम सब दुल्हन की मानिंद उठाए जाएंगे। हे प्यारे प्रभु जी, हम वो पवित्र दुल्हन, वो शुद्ध दुल्हन के समान रहे, जिसको दुल्हा देख करके आनंद से कहेगा, मेरे पास में आ जा। क्या तुम्हारे पास में तेल है? और उस समय हम हाँ बोले प्यारे प्रभु जी, भरपूरी से, और हमारी ज्योति जगमगाती रहे। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु जी, हम इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता, हमारे चरवाहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन।